ठहर गया, इसको कहते हैं डोकरा। इसका मतलब है कि जिसने बहुत गहराई से अनुभव किया है और अपने आप में सबको निचोड़ लिया है, सबका है ना ज्ञाता है, उसको कहते हैं डोकरा। और मैडम तो समझती है, मैडम किसको कहते हैं? मैडम पढ़े लिखे ज्यादा कहते हैं, लेकिन अगर इसको देखा जाए तो ये इतना अपवित्र शब्द है मैडम। अगर इसके बारे में अगर जानकारी हो गई ना आपको, वैसे तो डिक्शनरी में लिखा हुआ मैडम माने शरीफ औरत, लेकिन एक क्षेत्र ऐसा वहां मैडम किसको कहा जाता है आप देख लेना। तो कहने का मतलब ये है कि ध्यान से सुनिएगा, जब दो रानियां हैं सुमति और केसनी, दोनों में से केसनी के तो असमंजस हुए, असमंजस। सुमति के गर्भ से एक मांस का लोथरा पैदा हुआ, और जब मांस का लोथरा पैदा हुआ तो गुस्सा में उसने अरे बताओ मेरी है ना दूसरी रानी के तो हो गया पुत्र और भगवान ने मेरे लिए ये दे दिया मांस का लोथरा, तो उसने उठा करके उस गर्भ को और पटक दिया जमीन पर। धीरे धीरे उसके कितने टुकड़े हो गए? 60,000 टुकड़े हो गए। कितने हो गए? तुम कितने जमीन पे फेंक लियो का चीजें कह जाएंगे 60,000, क्योंकि पहले माता बहनों में शक्तियां थी, पहले शक्तियां थी माता बहनों में, आज भी शक्ति है। दो बहन जी थी बात कर रही थी, हमने अब कही बहन जी तुम बात अच्छी कर रही हो, बोले हमें बहुत शक्ति है, तो मैंने शक्ति ताली में बजा के निकाला कर, बोले नहीं। तो हमने की शक्ति को कहां खत्म करोगी? तो बोली हम दो जगह खत्म करते हैं शक्ति को। तो हमने पूछा कहां लगाती हो? बोले हमारी जब सास से लड़ाई होती है या आदमी से लड़ाई होती है। ये आजकल की माता बहना नहीं है, ये कोई कोई होगी। तो वहां शक्ति से उसे ऐसे प्रहार किया, 60,000 टुकड़े हो गए, और 60,000 टुकड़े फिर वो 60,000 पुत्र में बदल गए। एक बार सगर ने अश्वमेघ यज्ञ किया, इंद्र ने घोड़ा चुरा करके कपिलदेव भगवान के आश्रम में बांध दिया, क्योंकि अश्वमेघ यज्ञ की विशेषता होती है जो अश्वमेघ यज्ञ कर लेगा सफल, तो वो जो चाहेगा वो ही हो जाएगा। तो इंद्र समझता है कि अगर इसका अश्वमेघ यज्ञ सफल हो गया तो हो सकता है ये इंद्रासन मांग ले, हो सकता है स्वर्गलोक प्राप्त कर ले। तो उसने धीरे से घोड़ा को चुराया और कपिल है ना जो ऋषि थे उनके वहां पर चुरा करके कपिल देव भगवान के आश्रम में बांध दिया।